जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जहाँ पे इरफान और पांगो अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लगते हैं, जहाँ उनको रोज की तरह खाने के लिए स्वीट पोटैटो मिला था, जिससे वो खा खा कर काफी ज़्यादा पक गए थे। जहाँ पे वो दोनों मीट खाने के लिए अपने पास वाले लेक से एक क्रेन को पकड़ लेते हैं, मगर तभी उनके पीछे एक बड़ा सा क्रेन पड़ जाता है, जिससे वो दोनों अपनी जान तो बचा लेते हैं। अगर जब पोटली खोल के देखते हैं तो उसमें से एल्डर बू बाहर निकलते हैं, जिसके बाद वो उन दोनों को बताते हैं कल सेक्ट के अंदर इंटरनल एग्जाम हो रहा है, तो तुम दोनों को भी वहाँ पे जाना चाहिए। जहाँ पे वो दोनों एल्डर बू के कहने पे उस जगह पे चले जाते हैं, और तभी एक लड़का जिसका नाम हानफेयू होता है, उसने उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था। तो एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमें येफान और पांगबो को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो हानफेयू के स्वॉर्ड अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसका अटैक वो काफी ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वो दोनों काफी ज्यादा पीछे खसकने लगते हैं। जहाँ येफान पूछता है कि इसे रोकना इतना मुश्किल क्यों है, मगर तभी एल्डर बू वहाँ पे आते हुए हानफेयू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब वो उन सभी को रोकने के लिए कहते हैं। फिर एल्डर बू येफान और पांगबो को समझाते हैं कि स्पिरिट ट्विन सेट के अंदर अपने साथी डिसाइपल अटैक करना सख्त मना है। जहाँ पांगबो गुस्से में कहता है हानफेयू ने पहले येफान के ऊपर अटैक किया, मगर तभी हानफेयू अपनी सफाई देते हुए एल्डर बू से कहता है ये सिर्फ एक गलतफहमी है, मैं कभी भी अपने जूनियर पर पहले अटैक नहीं कर सकता। आप हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस एक तरफा कहानी को ना सुने और सच्चाई को समझेंगे। जहाँ एल्डर बू हानफेयू के नेचर को अच्छे से जानते थे, जिसके बाद वो उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो एल्डर बेई को रिपोर्ट कर देंगे। इसके बाद एल्डर बू येफान और पांगबो को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, मगर पांगबो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर येफान उसे रोक देता है और उसे साथ चलने के लिए कहता है। तभी हानफेयू की एक चमची आते हुए उसे पूछता है आखिर वो इन लूजर के साथ पंगा क्यों ले रहा है। जहाँ हानफेयू उसे हंसते हुए कहता है ये बातें तुम्हें बाद में समझ आएगी। फिर अगले सीन में हमें येफान और पांगबो को एल्डर बू के साथ एक और जगह पे दिखाया जाता है। फिर एल्डर बू उनको बताते हैं कि हानफेयू एक सी ऑफ बिटरनेस का प्रैक्टिशनर है, और वो अपने डिवाइन विन का इस्तेमाल करते हुए कई सारे वेपन बना सकता है, और एक ऑर्डिनरी पीपल चाहे अपने फिजिकल बॉडी को कितने भी स्ट्रॉन्ग बना ले, और वो एक लो लेवल कल्टीवेटर के सामने कभी भी जीत नहीं पाएगा। इस पे पांगबो उनको पूछता है तो हम कल्टीवेट कैसे कर सकते हैं। फिर एल्डर बू अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उन दोनों से पूछते हैं इसे अच्छे से देखो और बताओ मेरे हाथ में क्या है। जहाँ येफान उनके हाथ को देखते हुए कहता है हवा, एनर्जी या फिर धूल। जहाँ पे एल्डर बू उसे कहते हैं ये धूल हो सकता है, पर ये धूल या फिर कोई हवा नहीं है। इस पे पांगबो कहता है अगर ये धूल नहीं तो क्या है। इसके बाद एल्डर बू उन दोनों को व्हील ऑफ लाइफ और सी ऑफ बिटरनेस के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं जैसे कि पेड़ पौधों के पास ग्रोथ रिंग है, उसी की तरह हमारे पास व्हील ऑफ लाइफ है, जो कि हमारे बॉडी में नाभि के नीचे मौजूद है, और उसी जगह पे हमारे पूरे बॉडी का एसेंस स्टोर होता है। और तो और तुम इसे कल्टीवेशन का फाउंडेशन भी कह सकते हो, और किसी पर्सन के व्हील ऑफ लाइफ खत्म होने से पहले ही उसे सी ऑफ बिटरनेस को पार करना होगा, जिसके बाद ही वो नेचर के लॉ को तोड़ते हुए एंडलेस लाइफ जी पाएगा। फिर येफान ये सुन के कहता है तो एंशिएंट बुक में लिखी सभी बातें सच है। इसके बाद एल्डर बू उन दोनों से ताओजिन के स्क्रिप्चर को सिखाने की बात करते हैं, और बताते हैं ताओजिन स्क्रिप्चर के फाउंडेशन मेथड दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर फाउंडेशन मेथड है। इसके पास इसका बस टूटा हुआ और थोड़ा सा ही चैप्टर है, पर ये तुम्हारे फाउंडेशन को बनाते हुए तुम्हारे सीओ बिटरनेस को ओपन करने के लिए काफी है। फिर वो उन दोनों से कहते हैं आखिरी बार मैंने जो तुमको 100 ग्लास लिक्विड दिया था, शायद तुम दोनों को उसे पीना चाहिए, पर याद रखना वो 100 ग्लास लिक्विड काफी ज्यादा ताकतवर है, अगर तुम उसे ज्यादा पी लोगे तो तुम्हारी बॉडी उसे संभाल नहीं पाएगी। जिसके बाद वो उन दोनों से कहते हैं मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपने व्हील ऑफ लाइफ को महसूस करने की कोशिश करो। जिसके बाद ये अपने सीओ बिटरनेस में पहुंचता है, जहाँ उसको अपने चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची काली दीवारें दिखती है, और तभी उनमें से कई सारे ब्लॉक उसके चारों तरफ गिरने लगते हैं। जिसके बाद वो होश में आ जाता है। वो उन्हें पूछते हैं कि क्या उन्होंने अपने व्हील ऑफ लाइफ को महसूस किया। इस पे पांगबो कहता है कि हाँ उसे महसूस हुआ, और उसे एक बर्फ की परत के नीचे एक काला समुद्र जैसा कुछ दिखा। उसके बाद पांगबो येफान से पूछता है क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ, लेकिन येफान अपना सर ना में हिलाता है। फिर पांगबो उसे कहता है तुम्हें शायद थोड़ा और स्पिरिट ग्रास लिक्विड पीना चाहिए। बाद एल्डर बू येफान को कहते हैं कि स्पिरिट ग्रास लिक्विड जेड स्नेक ऑर्चिड की तरह ज्यादा अच्छा तो नहीं है, पर फिर भी तुम्हें इसे ज्यादा नहीं पीना चाहिए, नहीं तो इसका नतीजा काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर पांगबो एल्डर बू से पूछता है कि येफान के सी ऑफ बिटरनेस को ओपन करने का क्या कोई और तरीका है। फिर एल्डर बू येफान के सी ऑफ बिटरनेस में अपने थोड़े से पावर को भेजते हैं, और उसे चेक करके बताते हैं कि येफान का पूरा सी ऑफ बिटरनेस ब्लैक आयरन जैसा मजबूत है, और उसे हम बाहर के पावर का इस्तेमाल करते हुए खोल नहीं सकते। इस तरह की बॉडी पुराने टाइम से फास्ट सेक्रेट बॉडी कहलाता है, और हाँ ऐसा कुछ जिसे मैं समझ नहीं सकता। और हाँ पुराने टाइम में इस तरह की एक बॉडी होली पैलेस को मिली थी, और तो और वो होली पैलेस काफी ज्यादा ताकतवर था, मगर फिर भी वो लोग उसकी थोड़ी सी भी मदद नहीं कर पाए। और तुम्हारी मदद करने के लिए मेरा स्पिरिट ट्विन सेक्ट पुराने होली पैलेस के मुकाबले काफी ज्यादा छोटा है, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ येफान खुद ही निकाल सकता है। जहाँ पांगबो परेशान होते हुए पूछता है
क्या कोई एक भी तरीका नहीं है? एल्डर बू उसे बताते हैं, अगर वो टाउजन शिप्सर को ढूंढ ले तो शायद कोई रास्ता हो सकता है, मगर वो हजारों साल पहले ही खो गया है और उसके बस कुछ निशान बचे हैं। इसी बीच हमें एल्डर हान को दिखाया जाता है, जो अपने कुछ मेडिसिन को बना रहे होते हैं। फिर हान पे यू एल्डर हान को अंकल के ग्रीट करता है। इसके बाद वो पांगबो और येपान के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये दोनों ही वही मेडिकल इंग्रेडिएंट्स है जिन्हें एल्डर हान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर वो लड़का जिसका नाम येपान है, क्योंकि उसने बस अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर ही मेरे डिवाइन ड्यून के अटैक को संभाल लिया, तो उसने जरूरी स्पिरिट फ्रूट खाया होगा। एल्डर वाहन उसे कहते हैं, तो इसका मतलब तुम उस बच्चे से हार गए। फिर उन्हें जवाब देते हुए कहता है, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। वो दोनों गधे तो मेरे ओपोनेंट बनने के लायक भी नहीं है, और अगर आज वो बूढ़ा एल्डर बू बीच में नहीं आया होता तो मैं जरूर ही उन दोनों को आपके लिए ले आता। फिर एल्डर हान अपनी सूप पीते हुए उसे बताते हैं कि वो जो दूसरा बच्चा है वो खुद सेट मास्टर ने इमोर्टल सीड स्टूडेंट बनाया है, तो अभी तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ पे हानफी उनको पूछता है, तो क्या इसका मतलब अंकल? तभी एल्डर हान पीछे मुड़ते हुए अपने पास से 2 ट्रेजर निकालते हैं। फिर हानफी उन दोनों ट्रेजर को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि ये तो अजूरे वुड सील और उसके साथ साथ ट्रैकिंग जेट पेंडेंट है। फिर एल्डर हान उसको वो दोनों ट्रेजर देते हुए कहते हैं कि इन दोनों ट्रेजर से तुम्हारा काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। इस पे हानफी खुश होते हुए कहता है, अंकल आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही उन दोनों को यहाँ पे पकड़ के लाऊंगा। जिस पे एल्डर हान एक अजीब सी स्माइल देते हुए कहते हैं, और हाँ एक चीज याद रखना, उन दोनों को जिंदा पकड़ के लाना। फिर अगले सीन में हमें येफान और पांगबो को वापस दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर बू येफान से कहते हैं कि अगर ये उसकी सी ऑफ बिटरनेस को नहीं खोल सकता है तो क्या हुआ, इसकी प्रैक्टिस से तुम्हारी बॉडी की ब्लड एसेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जहाँ पे इसके बारे में बताने के लिए येपान एल्डर बू को ग्रीट करते हुए उनको थैंक यू कहता है। इसके बाद एल्डर बू पांगबो से कहते हैं, जैसा कि तुमने एक बर्फ की परत देखी तो तुम्हें उसे तोड़ना चाहिए। यहाँ पांगबो कहता है, हाँ मैंने उसे तोड़ने की कोशिश की पर ये काम नहीं किया। जिसपे एल्डर बू उसे कहते हैं, शायद वो बर्फ की परत काफी ज्यादा हार्ड होगी और देखने से ऐसा लगता है कि तुमने पूरी तरह से ध्यान नहीं लगाया, और तुम्हें अपने व्हील ऑफ लाइफ में अच्छे से ध्यान लगाना चाहिए, और इस तरह से तुम अपने एक इच्छा से 10,000 इच्छा को चेंज कर सकते हो, जो कि तुम्हारे सी ऑफ बिटरनेस को ओपन कर पाएगी। जहाँ पांगबो उनके ऐसे बात को समझ नहीं पाता। इसके बाद वो एल्डर बू से पूछता है, एल्डर बू आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं कहते, मुझे करना क्या है? जहाँ एल्डर बू उसे ध्यान लगाने के लिए कहते हैं, और तभी पांगबो पूछता है कितनी देर तक? जहाँ एल्डर बू उसे बताते हैं कम से कम कुछ महीने या तो ज्यादा से ज्यादा कुछ सालों तक। पर पांगबो कहता है, क्या कहा? कुछ सालों तक? मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। एल्डर बू अगर आपके पास कोई और आसान तरीका है तो मुझे बताइए। जिससे सुनकर एल्डर बू कहते हैं, क्या कहा? आसान तरीका? आसान तरीके से होने वाली कल्टीवेशन सबसे ज्यादा बेकार होती है। तभी येफान एल्डर बू से कहता है, एल्डर बू पांगबो के लिए ध्यान लगाना मुश्किल है, वो 1 घंटे की छोड़ो आधा घंटा भी शांति से नहीं बैठ सकता। इसके बाद एल्डर बू उठते हुए कहते हैं, हाँ एक और तरीका है, रुको मुझे उसे कोशिश करने दो। फिर वो अपनी थोड़ी सी एनर्जी पांगबो के बॉडी में डालते हैं। इस पे पांगबो खुश होते हुए कहता है, क्या ये हो गया? जिस पे एल्डर बू से कहते हैं, तुम्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। इसके बाद वो वही बड़ी सी क्रेन उठते हुए वहाँ पे आती है। इसे देख के पांगबो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर एल्डर बू उसे शांत करते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारे बॉडी में एक सील लगाई है, अगर तुम अच्छे से ध्यान लगाओगे तो ये बर्ड तुम्हारी हर एक बात को मानेगी, और उसके साथ साथ तुम्हारा सी ऑफ बिटरनेस भी खुल जाएगा। यहाँ पे पांगबो खुश होकर उस बर्ड को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बर्ड काफी ज्यादा जिद्दी होता है, और जैसे ही पांगबो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है वो बार बार उसे नीचे पटक देती है। यहाँ पे उनके ऐसे कोशिश को येपान दूर से देखते हुए कहता है कि वो बर्ड काफी ज्यादा गर्म दिमाग का है, तो पांगबो को तो वो अपने खुद के ऊपर कभी बैठने ही नहीं देगा। इसके बाद वो सोचता है कि अगर उसे खुद का सी ऑफ बिटरनेस खोलना है तो उसे कोई और तरीका ढूंढना होगा। तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट आते हुए येपान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर येपान सही टाइम पे उसके शॉट को फेस कर लेता है और उठते हुए उसके शॉट को पकड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद वो उसके शॉट से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो लड़का अपने शॉट को पकड़ के येपान के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है कि येपान फिर से उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे पटक के पीछे कर देता है। जहाँ पे येपान के ऐसे कमाल के फाइटिंग स्किल को देखते हुए वो अपने साथी को वहां से बाहर आने के लिए कहता है, और कहता है इस बच्चे के पास कुछ तो स्किल है। जहाँ पे उस लड़के के पीछे से 2 और शॉट निकलते हुए येपान की तरफ बढ़ने लगती है। येपान उस शॉट को डॉज करते हुए उनमें से एक शॉट को किक कर देता है, जहाँ पे वो शॉट जैसे ही एक पेट के साथ टकराता है वो पेट पूरा टूट जाता है। तभी वहाँ पे जंप करते हुए लो की चमची आ जाती है। फिर येपान उन दोनों से पूछता है, आखिर तुम दोनों ने छुप के मेरे ऊपर हमला क्यों किया? तभी वो लड़की पहले वाले लड़के से कहता है, तुमने तो कहा था तुम इसे खुद ही संभाल लोगे। वो पहला वाला लड़का उसे कहता है, अभी बातें करने का टाइम नहीं है, और वो दोनों एक साथ येपान के ऊपर हमला करते हैं। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।